अमीर लोग अपने पैसों को कहां इन्वेस्ट करते हैं जो उनको और ज्यादा अमीर बनाती जाती है, जबकि पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। और इसलिए पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों को हमेशा लगता रहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल लेसंस शेयर करने वाला हूं जो मैंने पढ़ी है रोबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक में। ये लेसंस आपको पैसे एंड वेल्थ बनाने का ट्रू फॉर्मूला बता देगी। ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए क्योंकि भैया कैश है तो ऐश है। सो नंबर 1 इज 3S फॉर्मूला। रोबर्ट कियोसाकी जब छोटे थे तो उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता यानी उनके रिच डैड ने उनसे कहा था कि अमीर हमेशा और अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो दूसरों से डिफरेंट तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। और यहीं पर रिच डैड ने अमीरों के इन्वेस्टमेंट सीक्रेट फॉर्मूले को ब्रेक डाउन किया था जिसको 3ES फॉर्मूला कहते हैं। 3ES में पहला ES है एजुकेशन। रिच डैड कहते हैं लोग अलग अलग तरह की पढ़ाई करते हैं लेकिन रिच लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग वेल्थ। और मुझे बचपन से साइन थीटा, कॉस थीटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, न्यूटन्स लॉ पढ़ाया गया है। बहन जो बचपन से यही ढूंढ रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल करना कहाँ पे है। मुझे अपने पैसे और टाइम रिफंड चाहिए। अबे साले। एनीवे, लोग अक्सर कहते हैं कि जब उनके पास एनफ पैसा आ जाएगा तब वो इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे, बट इन रियलिटी जब आपके पास एनफ पैसा आ जाएगा तब आप इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सीख सकते। बिकॉज मोस्टली लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो न्यू मनी को सेम ओल्ड हैबिट के साथ हैंडल करते हैं। इसके लिए आप लॉटरी विनर्स के एग्जांपल ले सकते हो जो रातों रात करोड़ों के मालिक बन जाते हैं लेकिन अगले 5-10 सालों में ही फिर उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। माइंडसेट कभी रातों रात चेंज नहीं होता, इसलिए अभी से आपको खुद को फाइनेंशियली एडुकेट करना चाहिए स्मार्ट बनने के लिए। अब फाइनेंशियली स्मार्टर तब कहलाओगे जब आप गुड डेट, बैड डेट, गुड एक्सपेंस, बैड एक्सपेंस, बिजनेस बिल्डिंग, टैक्सेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, इन्फ्लेशन, फाइनेंस के मल्टीपल एस्पेक्ट्स का नॉलेज रखते हो। सेकेंड ES है एक्सपीरियंस। रोबोट के रिच डैड उसे ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद से भरने के लिए कहते थे, खास करके एसेट वाले कॉलम को। रोबोट स्टेटमेंट बनाकर अपने रिच डैड को दिखाते थे। सेम चीज रिच डैड ने उनसे बार बार करने को कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि रोबोट के रिच डैड उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहते थे, यानी नॉलेज लेने के बाद वक्त है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। रिच डैड कहते हैं जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको सक्सेस एंड फेलियर दोनों मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज मिलेगी वो है एक्सपीरियंस। अगर आप उसे कलेक्ट करते हो वही आपको रिच बनाएगी। कुछ लोग अपने सक्सेस एंड फेलियर से नहीं सीखते, वो दूसरों से टिप्स मांगते फिरते हैं। रतन टाटा जिन्होंने टाटा ग्रुप को इतना ज्यादा फैलाया, उनके बिजनेस का बड़ा सिंपल रूल है। रतन टाटा कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। मार्केट में जो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है उसको रिपीट करो। मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है उसी पर फोकस करो, और जो प्रोडक्ट, जो बिजनेस नहीं चल रहा है उससे फौरन एग्जिट कर जाओ, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। तभी टाटा हर एक सेक्टर में अपना बिजनेस बनाकर एक्सपेरिमेंट करती है और अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है। रिच डैड कहते हैं हॉट टिप्स डज नॉट मेक यू रिच, एक्सपीरियंसेस डज। जो फॉर्मूला हिट हो रहा है उसे ही रिपीट करो, जो फेल हो रहा है उससे एग्जिट करो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते रहो। एक्सपेरिमेंट का मतलब वो लैब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं। आई नो तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें पता है। वैसे तुम्हें पता है मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं जब भी लैब में जाता था मेरी फटी रहती थी। पता चला कि किसी ने गलत केमिकल्स मिक्स कर दिए और सीधे बूम, खत्म, गुड बाय, गया। एनीवे, थर्ड ES है एक्स्ट्रा कैश, यानी कैश जो अपने बैंक में या फिर घर में रखते हो उसे इन्वेस्टमेंट में यूज करना शुरू करो। इंडिया का ये रिपोर्ट कहता है कि हर 4 में से 3 इंसान स्टिल अपने पैसों को ना सेविंग्स अकाउंट में रखता है। कितने अक्लमंद लोग हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अगर आप भी बैंक में रखते हो तो भैया इन्वेस्टमेंट में यूज करो, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसों को खाए जा रहा है। आपका पैसा कम हो रहा है धीरे धीरे। और अगर एक्स्ट्रा कैश नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा कमाओ लेकिन बचाओ, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ना मिस ना करो। जब आप अपने पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तभी तो आप रिच बनते हो ना, और इसके लिए आपके पास कैश तो होना चाहिए ना, क्योंकि कैश है तो ऐश है। जैसे स्टॉक मार्केट लॉकडाउन में क्रैश कर गया था एंड जैसे रिलायंस का शेयर 867 पर गिरकर आ गया था 23 मार्च को, तो अगर आपने 5 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो ये ऑलमोस्ट 15 लाख यानी ट्रिपल हो गए होते मात्र 6 महीनों में, क्योंकि 16 सितंबर को ही इसकी प्राइस 2368 पर आ गया था। ऑथर कहते हैं जब आपके पास कैश होगा तभी आप इन्वेस्टमेंट के जबरदस्त वाले अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाओगे। अपने एक्स्ट्रा कैश को यूज करो इन्वेस्टमेंट में, जिससे आप रिच बन पाओ। और अगर बैंक में आपका कैश रखा है तो उससे बैंक वाले पैसे बना रहे हैं, आप नहीं। इतनी मेहनत करके बैंक वालों को आप अमीर बना रहे हो।
बैंक वाले भी कहते होंगे कितना भला मानुस है, खुद मेहनत करके हमें अमीर बना रहा है। आई लव दिस गाय। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे शरीफ लोग। तो हमने 3ES फॉर्मूला को जाना, यानी हमने 3 पॉइंट्स कवर किए। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट है 90-10 प्रिंसिपल। ऑथर कहते हैं दुनिया के 10% स्मार्ट लोग 90% वेल्थ कमाते हैं, जबकि 90% एवरेज लोग बस 10% वेल्थ में ही रहते हैं। वेल्थ के मामले में ये हर एक फील्ड में देखा जाता है। 90% लोग मक्खी मारते रह जाते हैं। रिसेंट का एक डेटा कहता है कि स्टार्टअप वर्ल्ड में सिर्फ 10% बिजनेस जो है एक्चुअल में सर्वाइव कर पाते हैं, जबकि 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। पता है उनकी तो फट गई होगी जो सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स देखकर एकदम मोटिवेट हो गए थे स्टार्टअप करने के लिए, फिर अपना काम खल्लास। वहीं अगर आप मूवी इंडस्ट्री में देखो तो केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो हाईली पेड बन पाते हैं। जैसे एक मूवी बनती है, उसमें जो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एक्ट्रेस, विलेन, कोरियोग्राफर, जो भी टॉप के लोग हैं 20 से 30 जिनके मेन रोल होते हैं एक्चुअल में, वही 90% पैसा ले जाते हैं। बाकी हजारों लोग उसमें काम करते हैं, वो उतना ही कमा पाते हैं जितने से उनका ब्रेड बटर चल सके। ओनली 10% पीपल स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं, जबकि 90% लूज करते हैं। तो ऑथर कहते हैं एवरेज मत बनो, क्योंकि अगर आप एवरेज बनते हो तो आप 90% लोगों में आ जाओगे, जबकि आपको 10% लोगों में आना है अगर आपको एक्चुअल में पैसा कमाना है तो। और अगर आपको 10% लोगों में आना है तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, और मेक श्योर कि आप एवरेज लोगों की तरह काम मत करो। जो भी आपका काम है उस काम में, उस फील्ड में, बाय फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडिंग वैल्यू एंड कंटिन्यूअसली खुद को इंप्रूव करके आप उस फील्ड में 10% लोगों में आ सकते हो। 5th पॉइंट इज इन्वेस्ट इन बिजनेस। रिच डैड कहते हैं इंसान रिच बनता है सिर्फ 2 तरीकों से, या तो खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करके या फिर दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करके। और 10% लोग जो कि 90% वेल्थ बनाते हैं वो हमेशा खुद के एसेट्स बनाकर अमीर बनते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू रोबोट कियोसाकी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। मैं रिसेंटली एक बंदे से मिला था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो एक फेमस स्पॉट पर मुझे एक लड़का दिखा जो कि वेट चेकिंग मशीन लेकर खड़ा था। सब लोग अपना वेट चेक करवा रहे थे, मैंने भी करवाया। तो उसने क्या किया, 5 से 10 हजार में उसने वेट चेकिंग मशीन खरीदा और वो रेगुलरली रोड पर लेकर खड़ा हो जाता था 4 से 6 के बीच में, और ऐसे जगह पे खड़ा हो जाता है जहां हजारों लोग घूमने आते हैं। वेट चेक करने के लिए बहुत ही छोटा सा अमाउंट, वो मात्र 10 रुपए लेता है, लोग वेट चेक कर सकते हैं अपना। एंड अगर 50 लोग भी रेगुलरली आ जाते हैं तो वो 50 into 10 500 कमा रहा है, और एक महीने में ही वो 15,000 कमा रहा है, जबकि उसका इन्वेस्टमेंट मात्र 5 से 10 हजार था और मात्र 2 घंटे काम करके वो महीने में 15,000 कमा रहा है। तो बिजनेस सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जैसे अगर आपके पास 5 लाख है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। आप REIT में इन्वेस्ट करोगे, आपको 8% का रिटर्न मिलेगा। और मैक्सिमम कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो आपको 10 से 15%, 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। जबकि अगर आप सेम पैसा 5 लाख को आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है अगले साल आप 10 लाख बना दो उसको। बिजनेस में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके दिमाग पर। इसलिए रोबोट कियोसाकी कहते हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे अगर आपको ये पसंद आता है तो। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूरा भर दो कि मुझे सेकंड पार्ट चाहिए। अगर आपका डिमांड रहा तो रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग का हम सेकंड पार्ट जरूर लाएंगे। बाकी ऐसे ही शेयर मार्केट, फाइनेंस, मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अपने भाई समर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो। एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कर दो जो अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं बैंक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।